हाँ बच्चों, बोर्ड परीक्षा में समाकलन का 8 नंबर में सबसे अधिक बार आने वाला ये सवाल, ये प्रत्येक वर्ष आ रहा है। देखो इसको, ये दो रूपों में पूछा जाता है। एक इसका रूप है, कहता है सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2। दूसरा इसका रूप होता है, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log cos x dx। दोनों का आंसर एक ही होता है। दोनों सवाल चाहे यहां से चालू हो चाहे यहां से चालू हो, उसकी शुरुआत एक ही होती है। दोनों का रूप एक ही है। ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है। देखो, इनमें शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इसका एक पार्ट i के बराबर मानते हैं। माना i बराबर 0 से π/2 log sin x dx। समीकरण नंबर 1 इसको लिखा। प्रगुण नंबर 4 क्या होता है? x के स्थान पर जहां पे x है वहां पर अपर लिमिट जो है, नीचे 0 है, लोअर लिमिट है। तो 0 अगर है तो ऊपर वाले से x को घटाकर लिखते हैं तो हमारे फलन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसा फलन होता है वैसा ही आ जाता है। तो उस प्रगुण का प्रयोग कर दें। प्रगुण 4 से x के स्थान पर π/2 - x रखने पर i बराबर 0 से π/2 log sin x की जगह π/2 - x dx। अब त्रिकोणमिति से sin π/2 - x इक्वल होता है cos x। वो लगा दिया 0 से π/2 log sin π/2 - x इक्वल cos x dx। ये दूसरा वाला रूप आ गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। 1 व 2 को जोड़ने पर i प्लस i, तो इधर आ जाएगा 2i इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट से जोड़ दिया, राइट राइट से 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब दोनों में एक ही लिमिट है, 0 से π/2 0 से π/2, तो इन दोनों समाकलनों को एक समाकलन में लिखते हैं। 0 से π/2 log sin x log cos x, इनको जोड़ देंगे, ये dx दोनों का बाहर लिख देंगे। तो ये बन गया जाके log sin x प्लस log cos x, और ये dx बाहर कर दिया। अब यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है log sin x प्लस log cos x। क्या होता है ये? log m प्लस log n। log के 3 सूत्र होते हैं। ये वाला बन रहा है log m प्लस n। log m इंटू n वाला log m प्लस log n, ये सूत्र का यहाँ पे प्रयोग कर दिया। तो ये 2i इक्वल 0 से π/2 log m प्लस log n, प्लस वाला मल्टीप्लाई में हो गया log sin x इंटू cos x dx। अब sin x cos x आ रहा है, दो फलन ये एक साथ बने त्रिकोणमिति के, इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, तो एक ये नया सूत्र दोनों को मिलाकर sin 2x का बन जाएगा। तो क्या मिलेगा उससे? 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे ये सूत्र बन गया 2 sin x cos x, क्या होता है? sin 2x। तो 2i इक्वल 0 से π/2 log sin 2x
2 dx। तो बेटा यहाँ पर फिर log का सूत्र बन रहा है, log m बटे n वाला क्या होता है, log m बटा n, ये होता है log m माइनस log n, यानी जो भाग में पद लिखे हैं log उनको अंतर में कर देता है। तो यह सूत्र यहां लगा दिया, तो क्या बना जाके, देखो उधर को आ जाए, 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log sin 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, यहां पर भी dx कर देंगे। अब ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका डायरेक्ट समाकलन निकल आएगा। अब बचाइए log sin 2x dx, ये जैसा हमारा फलन था उसी प्रकार का बन गया जाके, केवल इसमें अंतर है, यहाँ पर x है, इसमें 2x आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा 2x को पुनः फिर मान लेना है। बस ये सवाल यहीं से थोड़ा दिक्कत कर जाता है, यहीं पर ये स्टेप को ध्यान देना है, गलती यहीं पर होती है। तो इस जगह को पुनः दोबारा माना 2x बराबर t, अवकलन कर दो, 2x का अवकलन dx बराबर t का dt। अब dx बराबर dt अपॉन 2, लिमिट चेंज कर दो, जब x पाई बाई 2 है तब t बराबर, अब फलन x से चेंज होके t में हो रहा है, तो t की जगह पाई बाई 2 मान निकालना है। x जहां लिखा है ये x की लिमिट पाई बाई 2 यहां रख दे, t का मान आ जाएगा। तो x की जगह पाई बाई 2 रखने पर x जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो 2 पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, t बराबर पाई। तो हमारी अपर लिमिट आ गई t बराबर पाई। लोअर लिमिट देखें, जब x इक्वल 0 तब t बराबर, x की जगह 0 करेंगे, 0 का 2 में गुणा 0, तो भाई लिमिट बन के क्या आ गई, 0 से पाई log साइन 2x की जगह t, dx की जगह बेटा dx की जगह dt बाई 2, ये लिख दिया, ये वाला ऐसा ही लिख दिया, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, केवल इसमें चेंज किया है ये लिमिट का। अब यहाँ पे देख रहे हैं log sin t, ये हमारा त्रिकोणमिति का फलन है t, जब इसका समाकलन करेंगे लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट में sin पाई उसका मान 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 रखेंगे sin 0 का मान 0 हो जाएगा। तो अगर यहां से हमने समाकलन कर दिया तो हमारा फलन का पूरा मान 0 आएगा, इसलिए इस पाई को खत्म करके जैसा हमारा शुरुआत में दिया गया था पाई बाई 2 वो करना है। तो यहाँ पर एक बेटा प्रगुण लगता है, प्रगुण 6 से, वो क्या करता है कि जो ये अपर लिमिट है इसको तो आधी कर देता है और फलन डबल हो जाता है, तो ये 2 फलन हो जाएगा 2 गुना जितना दिया गया है और लिमिट ऊपर वाली आधी हो जाएगी, log sin t dt, ये 2 बाहर निकाल दिया, माइनस इसको ऐसे ही लिख दिया log 2 dx। अब ये 2 से 2 कट गए, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, अब log sin t dt, बेटा हमारा सवाल था 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ये x में फलन है, ये फलन आ गया t में। तो प्रगुण एक होता है, पहला प्रगुण कि अगर फलन हमारा
टी में है, लिमिट लगा है, निश्चित समाकलन है, तो उसको हम एक्स में कर सकते हैं। अगर फलन एक्स में है तो उसको टी में कर सकते हैं। पढ़ा है? उसमें फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो उसका मान होगा सेम रहेगा। ये निश्चित समाकलन में होता है। तो ये टी का एक्स में परिवर्तन कर दो प्रगुण से, तो हमारा सवाल बन गया जाके log sin x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ये प्रगुण से। अब देख रहे जो ये पद आ गया, ये हमारा सवाल था जो हम लेके चले थे। इसको हम क्या मान के चले थे? आई के इक्वल। अब ये आई वही आ गया पद, तो उसकी जगह आई रख दिया, तो 2i इक्वल आई माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब ये आई इधर ले आए, प्लस का आई इस तरफ आ गया, माइनस का बराबर माइनस log 2 कांस्टेंट है, हमारा फलन x में है, ये अचर है, कांस्टेंट बाहर आ गया समाकलन से, log 2 0 से पाई बटे 2, इसकी जगह आ गया 1 dx। बेटा एक का समाकलन x है, x में फलन, तो एक का x, हाँ तो x रख दिया, 2i से 1 आई गया i इक्वल माइनस log 2 x 0 से पाई बाई 2। अब इसकी लिमिट का प्रयोग कर दो, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो i इक्वल माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0। तो बेटा 0 ही खत्म, पाई बाई 2 बचा। अब इसको पहले लिख दो, आ रहा है सवाल सिद्ध करने के लिए। इसका रूप बन गया माइनस पाई बाई 2 log 2, यही सिद्ध करवा रहा है। आई हम क्या मान के चले थे? ये वाला पद। अब बेटा आई ये वाला मान लें, तब भी यही आता है। अगर हमारा सवाल इसमें आ जाए 0 से पाई बाई 2 log x, तो हम आई को log मान के चलेंगे, और जैसे ही प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे इस जगह साइन बन जाएगा। काश लेके चलेंगे यही लिखेंगे, साइन आ जाएगा, साइड में आ गया। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये इस जगह काश होगा, इस जगह साइन होगा, यहां से स्टेप सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों सवाल एक है। अब इससे शुरुआत हो रहा है तो इससे लेके चल सकते हैं, इससे सवाल आ रहा है तो log लेके cos x लेके चल सकते हैं। अब जैसा सवाल आ रहा है वही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः हम आई क्या लेके चले थे? ये वाले सवाल को, ये आ रहा तो इसका रूप लिख दे, ये आ रहा तो इसका रूप, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। प्रूव दैट। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। तो ये कक्षा 12 का समाकलन में 8 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है। ये अपने आप में एक प्रमेय तो है ही, सूत्र है, सवाल के रूप में भी बहुत आता है। तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए।